हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिनोक्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय एग्जाम की अपडेट को लेकर और प्रिपरेशन को लेकर काफ़ी सारे आपके डाउट सामने आ रहे हैं, काफ़ी सारे आपके कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं। सुबह से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मैंने लाइव सेशन भी लिया था तो मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाया था, तो मैंने कुछ कॉमेंट लिए हैं जिनका बारी बारी से इस वीडियो के अंदर रिप्लाई करूँगा। तो पैसेंस बनाकर वीडियो एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपडेट बता देता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय की जो एग्जाम्स हैं उनसे जुड़ी हुई की अपडेट सामने आ रही है। अभी जो है बीसीए का जो टाइम टेबल है वो जारी हो गया है। काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर बीसीए का टाइम टेबल कब तक जारी होगा। तो बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। बीसीए फर्स्ट ईयर की बात करें तो इनकी जो एग्जाम है 1 जून से स्टार्ट होंगी। बीसीए सेकंड ईयर की 28 मई से एग्जाम स्टार्ट होंगी और बीसीए फाइनल ईयर की 20 मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर टाइम टेबल जो है मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर आप जो है राजस्थान विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ कोर्सेज है जिनके भी टाइम टेबल जारी हुए हैं, जैसे कुछ एडिशनल सब्जेक्ट आपकी होती हैं बीए के अंदर, बीएससी के अंदर, तो उनके भी जो है यहाँ पर टाइम टेबल जारी हुआ है। इसके अलावा जो आपके कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, फ्रेंच के कुछ सर्टिफिकेट कोर्स है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनका भी टाइम टेबल जारी हुआ है। तो एग्जामिनेशन में जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स का जो टाइम टेबल है वो जारी हो गया है। अभी तक टाइम टेबल किस किस का नहीं आया, तो पीजी कोर्सेज का और बीएड का, तो उसमें तो काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि अभी तक जो है जो आपके यूजी कोर्सेज के हैं उन्हीं के कंप्लीट यहाँ पर टाइम टेबल जारी नहीं हुए हैं। तो पीजी कोर्सेज के लिए और इसके अलावा बीएड कोर्सेज के लिए आपको इंतजार करना होगा। अब हम बात करते हैं इसके अलावा एडमिट कार्ड को लेकर काफ़ी बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं, तो आपका कॉमेंट मैं ले लेता हूँ एडमिट कार्ड वाला, उसका रिप्लाई हम करते हैं। तो यहाँ पर पहला कॉमेंट है राहुल जांगीड़ का, और ये कह रहे हैं सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। तो अभी तक अपलोड ही नहीं किए गए हैं तो डाउनलोड कहाँ से होंगे। वैसे बोला गया था कि कल जो है 28 अप्रैल को आपके एडमिट कार्ड जो है अपलोड कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं। तो काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मॉर्निंग में मैंने लाइव सेशन लिया था, उसमें मैंने चर्चा की थी। तो आप इतने परेशान मत हो, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, कोई भी काम हो, राजस्थान विश्वविद्यालय वैसे हर चीज़ में लेट करता है, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो अपडेट हो, या कोई भी चीज़ हो, उसमें जो है लेट होता ही है। तो एडमिट कार्ड 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। आपको पता है बीए कोर्सेज के अंदर, बीएससी कोर्सेज के अंदर लाखों की संख्या में राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी है, तो समय तो लगता है। तो आज शाम तक नहीं आएंगे तो कल तक तो डेफिनेटली आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आपके डाउट हैं, जैसे पूजा गुड्डू का यहाँ पर कमेंट है, सर सॉल्ट पेपर से पढ़े या बुक से पढ़े केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया है, एक बात मेरी याद रखना, प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होते हैं। आपको अभी जो है नए पैटर्न के हिसाब से 50% मार्क्स का ही जो है पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। लगभग 2 यूनिट आपको अटेम्प्ट करनी है प्रत्येक पेपर में, तो आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट की बात करें जिसमें 5 यूनिट होती हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और 1 यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं। तो 5 साल के 1 यूनिट में 2 क्वेश्चन है, तो आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, यानी 1 यूनिट के 10 क्वेश्चन हो गए और 2 यूनिट के 20 क्वेश्चन हो गए। ये 20 क्वेश्चन अगर आपने पढ़े तो आपको क्वेश्चन कितने करने, 20 में से 3 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन भी अथवा वाले, ठीक है ना। जैसे कि आपका यूनिट फर्स्ट है, उसमें आपने 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो 2 में से 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इन 10 क्वेश्चन में से आ जाएगा, तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपने 1 यूनिट के 10 सवाल अच्छे से पढ़ लिए हैं तो 1 क्वेश्चन 1 यूनिट में डेफिनेटली आपके पढ़े हुए में से आएगा। तो आप जो है सॉल्ट पेपर पढ़ें, वहां से बाहर नहीं जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। और ये सभी पेपर में करें, पेपर फर्स्ट में भी आपको ऐसे करना है, सेकेंड में भी करना है और थर्ड में भी करना है। और स्पेशली वो बच्चे जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने कोचिंग की है, नोट्स बनाई है, उनकी बात अलग है, उन्होंने तो प्रॉपर किताब से पढ़ा होगा। लेकिन जो अभी पढ़ने वाले हैं, जो अभी, तो उनको सीरीज या नोट से ही, या इसके अलावा आपकी जो सॉल्ट पेपर है उनसे आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक कुमार का। अभिषेक यहां पर कह रहे हैं सर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं ना, अगर दोनों पेपर एक ही दिन में रहेंगे, हाँ एक दिन में रहेंगे, आपके 3 पेपर होते हैं एक सब्जेक्ट में, और 3 पेपर, जैसे बीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनके 3 पेपर हैं, तो एक दिन 2 पेपर हो जाएंगे और अगले दिन तीसरा पेपर हो जाएगा। और बीए वालों के 2 पेपर होते हैं तो एक ही दिन में 2 पेपर हो जाएंगे आपके 1.5 घंटे के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन का, और सचिन यहाँ पर कह रहे हैं सर जूलॉजी एंड बॉटनी में क्वेश्चन फर्स्ट है 9 नंबर का, तो वो करना जरूरी है क्या। बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, किसी भी सेक्शन में से हो, किसी भी यूनिट में से हो, अथवा वाला हो या मेन क्वेश्चन हो। इस बार यूनिट की, सेक्शन की और पहले क्वेश्चन को करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस आपको 50% मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पीटीटी, लैब असिस्टेंट या वीडियो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। किसी भी
कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 20% आपको ऑफ हो जाएगा। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं कैपिटल GENUYNE10 तो आपको 20% ऑफ कर दिया जाएगा। ये ऑफर कल तक है, 13 तक है, तो कल तक आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए और रेफरल कोड आप जरूर लगाएं GENUYNE10। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं रेगुलर मेरी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं। आज रात 9:30 बजे बहुत ही शानदार जनरल साइंस की क्लास होने वाली है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे PTT लेवल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। SSC कैटेगरी में अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर प्लस एजुकेटर हूँ। रेगुलर क्लासेज होती हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक मिल जाएगा, और जो सब्सक्रिप्शन का लिंक मैंने आपको बताया है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विंध्य शावा का, और ये कह रहे हैं B.Ed 2 वर्ष वालों का एग्जाम कब तक होगा। तो अभी आपकी इंटर्नशिप चल रही है फाइनल ईयर की, ठीक है ना, तो आपके जो एग्जाम है काफ़ी लेट होने वाले हैं। पहले UG के हो जाएंगे, फिर PG के हो जाएंगे, उसके बाद में लास्ट में जाके B.Ed के होंगे। और B.Ed में भी जो BSc B.Ed BA B.Ed वाले जो विद्यार्थी हैं, पार्ट फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले, उनके पेपर पहले स्टार्ट होंगे। तो जो BSc B.Ed BA B.Ed है उनके पेपर जून के लास्ट तक स्टार्ट होने के चांस हैं। बाकी 2 वर्षीय B.Ed जुलाई तक भी आपके पेपर हो सकते हैं, तो मतलब लेट होंगे। कुल मिला के सबसे लास्ट में पेपर होंगे। आपके जो फॉर्म है वो भी UG PG के बाद में ही भरे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश का। दिनेश यहाँ पर कह रहे हैं सर क्या पासिंग मार्क्स 36 है या 17 है? 36%, मतलब 36% आपको प्रत्येक पेपर में मार्क्स लाने हैं, तब जाके आपको पास किया जाएगा। पेपर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका एक पेपर 50 नंबर का है, तो उसमें से आपको 18 नंबर का जो है आपको लाने ही पड़ेंगे। 18 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आप पास होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 36% मार्क्स आपको प्रत्येक पेपर में लाने हैं, तभी आपको पास किया जाएगा। काफ़ी बार क्या होता है कि आपके एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, तो तीनों को मिलाकर 36% आ रहे तो भी आप पास हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि एक पेपर में 36% से कम नंबर आ जाते हैं, लेकिन दूसरे में ज़्यादा आ जाते हैं, तो तीनों को मिलाकर जो है 36% अगर मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्र मीना का, और काफ़ी बड़ा इन्होंने लिखा है कि भाई सर माई क्वेश्चन BCom के एक सब्जेक्ट के फर्स्ट और सेकंड पेपर होते हैं। अगर हमारे फर्स्ट पेपर में कम नंबर आते हैं और सेकंड पेपर में ज़्यादा नंबर आते हैं, तो क्या दोनों के नंबर मिलाकर सब्जेक्ट के बराबर हो जाएंगे? आपका कहने का मतलब ये है कि सर मेरे एक पेपर में कम नंबर आ गया, दूसरे में ज़्यादा आ गया, तो दोनों को मिलाकर मैं पास हो सकता हूँ क्या? तो वही बात मैंने आपको बताई है कि भाई मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हैं, तो एक सब्जेक्ट में आपको दोनों को मिलाकर जो है 36% मार्क्स लाने हैं। तो मान लीजिए एक पेपर में कम आ गए और दूसरे में ज़्यादा आ गए, लेकिन दोनों को मिलाकर 36% आ रहे हैं, तो आप पास कर दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु का। हिमांशु यहाँ पर कह रहे हैं सर हिंदी और इंग्लिश में तो बताओ 50% पैटर्न। हिंदी इंग्लिश में क्या है? हिंदी इंग्लिश में आपका जो है 50% ही पढ़ना है आपको, और इसके अलावा जो है पेपर तो पूरा ही आना है, अटेम्प्ट आपको जो है 50% का करना है। भाई 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, तो 1.5 घंटे में आप इतने क्वेश्चन कर पाएंगे 50% मार्क्स के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होता है, तो अब आपको 100 नंबर का अटेम्प्ट नहीं करना, 50 नंबर का आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, जो आपके अनिवार्य सब्जेक्ट हैं। तो कुछ बच्चों के लगातार कॉमेंट आ रहे थे जिनका मैंने जवाब दे दिया है, और लगभग सभी विद्यार्थियों के इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप सभी का जवाब मिल गया होगा। फिर भी आपके जो है जवाब नहीं मिले हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। इसके अलावा जो है टेलीग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।